नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आपके लिए एक जिसमें बताया गया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़कर 21 साल होगी। अगले जो कैबिनेट प्रस्ताव पास हो जाएगा तब इसमें शादी की उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाएगी। इसमें टास्क फोर्स का कहना था कि बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के साथ आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें 2020 में अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में रिपोर्ट दी थी जिसमें बेटियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ी बात आ रही है सामने आपके। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उसमें कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 और महिला की 18 है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जय जेटली के अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधायक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसके अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना है कि पहले बच्चे की जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवार और महिलाओं और बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कानून के हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, फारसी मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। इसके मुताबिक 21 और 18 से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने क्या कहा था? पिछले साल 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लड़कियों की शादी जो की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। अब सरकार लड़कियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया जो इस पर अपने सुझाव जल्दी ही देगी। इसके दरअसल बेटियों की शादी की उम्र को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों की और लड़कियों की शादी की उम्र कानूनन खत्म किया जाए। इस याचिका पर जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया तो केंद्र ने बताया कि इस मामले पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लड़कियों की शादी की उम्र पर लंबे समय से बहस होती रही है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर काफ़ी लंबे समय से बहस होती रही है। बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक के लिए आज़ादी से पहले भी कई बार लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव किए गए हैं। दरअसल आज़ादी से पहले लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अलग अलग न्यूनतम आयु तय की गई थी, लेकिन कोई ठोस कानून न होने से
1927 में शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक राय साहेब हरविलास सारदा ने बाल विवाह रोकथाम के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक में शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल का प्रस्ताव था। 1929 में यह कानून बना, जिसमें शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1978 में इस कानून में संशोधन हुआ और लड़कों की शादी की न्यूनतम 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया। इस कानून में 18 लड़कियों की जो आयु थी वो 18 वर्ष थी और 18 वर्ष थी और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। लेकिन कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद और पास हो जाने के बाद लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल हो जाएगी। यदि 21 साल से पहले यदि कोई व्यक्ति अपनी लड़की की या किसी दूसरी लड़की की शादी करवाता होगा तो उसके लिए सजा के प्रावधान में भी तब्दीली की जाएगी और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसमें पहले इसका प्रावधान था वो 2 साल तक के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आगे किया जा सकता है। इसके लिए आपको लिए कुछ हो सकता है आपकी जजमेंट के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। देश में धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर लड़के और लड़की की विवाह की उम्र समान हो, इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। नोटिस में क्या क्या है, कितने हफ्ते में जवाब देना है, इस बारे में हम बात करें। याचिकाकर्ता स्वयं हमारे साथ है, भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी जी, आपकी पिटीशन और किन किन चीजों पर? हमारा ये कहना है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के के 21 साल, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये अनरीजनेबल है, ये बस चला आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। 18 साल की एज में लड़की ग्रेजुएशन में नहीं कर पाती, वो 12वीं कर पाती है। फिजिशियन कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि 18 साल में लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं होती है, कि वो प्रेगनेंसी के लायक नहीं होती। 18 साल में लड़की ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती, 18 साल में लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं होती है, 18 साल में लड़की मेंटली मैच्योर नहीं होती है, 18 साल में लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ये सारे तर्क आपने अपने उसमें दिए, ये सारे तर्क मैंने अपने याचिका में दिए हैं। इसलिए लड़की और लड़का दोनों की शादी की उम्र 21 साल हो, जिससे लड़की भी कम से कम ग्रेजुएशन कर सके, मेंटली मैच्योर हो, फिजिकली मैच्योर हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को। 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। इस बीच में पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार इस पे कोई निर्णय ले लेगी। आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि लड़के लड़की की उम्र बराबर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लाल किले से भी कहा था और कमेटी बनी हुई है और वो जल्द से आपको बहुत अच्छी आपके तो इसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी लंबी बहस होने के बाद इसमें केंद्र सरकार द्वारा अब प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास किया जा चुका है, लेकिन इसको कब लागू करना है इसके लिए अभी कोई गाइडलाइंस अभी भी नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार होने की संभावना बनी हुई है। और इसके आगे इसमें सीधे साफ साफ बात कही जा सकती है कि इसमें संशोधन होने के बाद एक लड़कियों के लिए अच्छा एक विकल्प मिलेगा ताकि अपनी तैयारी भी अच्छे से पढ़ाई भी कर सके, जिससे मैच्योर हो सके और उनके लिए देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा सा प्रस्ताव है और है, जिससे उसमें उनको मैच्योर होने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। इसमें आने वाली समस्याएं जो पहले थी वो नहीं आएंगी और इससे ये होगा कि अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेंगी और अपने अच्छे से फैमिली को भी चला सकेंगी। और देखा जाए तो एक प्रकार इससे लाभ भी यह मिलेगा कि दोनों में जो इक्वलिटी बनेगी आ जाएगी लोगों में, क्योंकि दोनों में अंतर होना भी एक प्रकार देखना भेदभाव को भी बढ़ावा दे रहा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इसको इक्वल आने से ये होगा कि दोनों लोग ही मैच्योर होंगे और दोनों ही कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। और इससे ये है कि जो मैच्योरिटी होगी प्रेगनेंसी के टाइम पे और उनमें सब बच्चों को संभालने के संबंध में उन्हें सीधे इसका लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। टाटा बाय बाय।